क्या चीपनेस है ये। भाई देखो, जब कुछ एपिसोड में कुछ देखने के लिए खास मिल नहीं रहा, कुछ नया हो नहीं रहा, टीपू से बोलता है कि कांटा वो नहीं कांटा मैं हूँ, और इश्क में रकीब से भी उल्फत हो जाती है। अभी तक तो अगर इस तरह का गुंडा दिखाया था, इतना इतना पावरफुल बंदा दिखाया था, ये तो उसको जेल में भी मरवा सकता था। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सावल यार पिया एपिसोड 34-35। एक्चुअली इस ड्रामे में इन 2 एपिसोड्स में जो चीज़ इन्होंने टीज़र्स में दिखाई थी कि हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, मैं जिसका इंतज़ार कर रही थी, वो चीज़ इन्होंने बहुत जल्दी फिनिश कर दी। और वो सीन था जो सस्सी अपने मियाँ को बताएगी अपने पुराने इश्क माशके का। और मुझे लगा था कि कुछ सवाल जवाब करेगा शहरयार, कुछ ये रीज़न बताएगी, फिर कुछ सांवल के साथ कुछ सीन होगा इंटेंस। इंटेंस तो दूर की बात है, सीन एक्चुअली इन्होंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया। लिटरली उसने क्या शहरयार को स्टोरी सुनाई, वो इन्होंने नहीं दिखाई। क्या शहरयार ने सवाल जवाब पूछे, वो इन्होंने कोई ख़ास नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि इन्होंने बाकी सारे सीन्स को एडजस्ट करने के लिए इस एपिसोड में सस्सी का और शहरयार का जो सीन था, वो चॉप कर दिया है। होंगे डायलॉग्स, लिखे हुए होंगे, लेकिन इन्होंने उसको टीवी पे नहीं दिखाया। इन्होंने दिखाया क्या? असलम का जेल में बैठना, सेठ दाऊद का सेम रिपीट करना सेंटेंसेस का, अपने वो जो एक उसका जो असिस्टेंट सा है थोड़ा-सा डिफ़ॉर्म सा, उसको वही बात इंस्ट्रक्शंस जो उसने पिछले एपिसोड में दी थी, वही इसी में दी हैं। तो एज़ एज़ सच कुछ ख़ास इस एपिसोड में हुआ नहीं। एक चीज़ ये हुई कि अली यार ने वो सबूत पहुँचा दिए वकील तक और असलम की ज़मानत हो गई। दूसरा ये कि अलियार साहब जो हैं उनको थोड़ा-सा शक हो पड़ गया अपने माँ-बाप के ऊपर कि ये इनके अंदर भी कुछ गड़बड़ है। ये नहीं कि सिर्फ़ असलम ही बुरा है, लगता है कि मेरा बाप भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है। अब अब आप कहेंगे कि इस 2 एपिसोड में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। कोई चीज़ तो आपको पसंद आई होगी। हाँ, मुझे पसंद आई है। अब ये कहूँ कि मुझे क्या पसंद आया, आप कहेंगे यार क्या चीपनेस है ये। भई देखो, जब कुछ एपिसोड में कुछ देखने के लिए ख़ास मिल नहीं रहा, कुछ नया हो नहीं रहा, सीसीटीवी फुटेज वाला सीन इतना लंबा, असलम और उसके जो वो चमचा है उसका सीन इतना लंबा, आलियार समंदर में फिर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, मज़लूम हालत में फिर रहा है, म्यूज़िक पे म्यूज़िक चले जा रही है। सांवल सिगरेट पे सिगरेट फूँके जा रहा है। पिया की मज़लूमियत से मैं तंग आ चुकी हूँ। ये बंदी इतनी मज़लूम फिटकार बरसी हुई शक्ल लेके हर जगह पहुँच जाती है और हर कोई इसके ऊपर तरस खा रहा है। मुझे तरस नहीं आ रहा है इस बंदी के ऊपर। ये मुफ्त का काम कराने के लिए सांवल को, वकील को, यानी दोस्त को, अलियार तक को वो अपने बाप के अगेंस्ट जाके सीसीटीवी फुटेज निकाल के इसको भेज चुका। तो किसने अपनी मज़लूमियत के जो रोने रोए हुए ना हर जगह, तो वो मैं उससे तंग आ चुकी हूँ लिटरली। सो मुझे अब इस ड्रामे में समझ जो आया है सीन, अब आप कहेंगे कि ये तो सीन तो पसंद आने वाला। भाई आया, मेरी मर्जी, मुझे पसंद आया वो सीन जब उसके बाप की जमानत होती है और वो खुशी में उसका हाथ पकड़ लेती है, वो हाँ पैसा वसूल सीन। तो ना अब इस तरह के सीन दिखाओ ना, कुछ कुछ मसाला। देखो ड्रामा मसालेदार था। हमने इस ड्रामे को शुरू किया था, फ़िरोज़ ख़ान था, अहमद अली अकबर था, दुर्र फ़िशां थी यार, ज़बरदस्त मसाला जूसी ट्रायंगल था। पता नहीं कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं। रोना-धोना मचा हुआ है, मज़लूम सी फटकार बरसी हुई लड़की फिर रही है दूर परे मुँह। यानी कि कुछ हो नहीं रहा, कोई जूसी सीन्स नहीं हो रहे। अगर तुमने अली यार के साथ पिया के जूसी सीन्स नहीं दिखाने, सांवल के ही कोई जूसी सीन्स दिखा दो, पिया के साथ दिखा दो, सस्सी के साथ दिखा दो, फ्लैशबैक में दिखा दो। कुछ भी सिनेरियो बना के, 3 इतने अच्छे एक्टर्स हैं और तीनों रोमांस में मास्टर्स हैं। दिखा दो कहीं, कोई सीन दिखा दो, कोई बारिश का सीन दिखा दो, कहीं फँसने का सीन दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। लेकिन ड्रामे को बेचना है ना तुमने, ड्रैग करना है ना, डाल दो सीन। वैसे कौन से ड्रामे की लॉजिक बन रही है जो कि अगर तुम नहीं डालोगे, वो सीन्स तो कोई बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। एनीवेज़, अब यहाँ-वहाँ सांवल जो 2-4 डायलॉग बोलता है, आप थोड़े से वो सीन एन्जॉय कर लें। पिया जी मुझे पीछे से आवाज़ मत दिया करें, सांवल को अगर आपकी आवाज़ ना आए किसी वक़्त, सांवल बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। वो वाला डायलॉग अच्छे थे। फिर उसके बाद जब वो पिया अपने टीपू से बोलता है कि काँटा वो नहीं काँटा मैं हूँ, और इश्क में रकीब से भी उल्फत हो जाती है। तो उस तरह के 2-3-4 जो जुमले इधर-उधर इस ड्रामे में देखने को मिलते हैं, बस वही है।
वही वाला बस उसी वजह से हम लगे लगे हुए हैं इस ड्रामे के पीछे। अदरवाइज़ दुर्रे फ़िशा ने इस ड्रामे में कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। अली यार को इन्होंने स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया। फ़िरोज़ ख़ान का इतना उसके साथ बेड़ा गर्क किया है कि उसके कैरेक्टर का जब उसका नाम मिडल में है ड्रामे के टाइटल में, तो उसको भी तो कुछ रोल दो ना। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कुछ 3-4 पहले एपिसोड पहले उसको कुछ सीन्स आ गए थे अली यार के, थोड़ा मुझे लगा था वॉव! अब आप ये बंदा पावर पकड़ रहा है। नहीं, इन 2 एपिसोड में ज़रा-सा एक दाँत वो अपने दोस्त को कह रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सब तक पहुँचा दो, बस दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िरोज़ खान को उन्होंने दिखाया इतना था और फ़िल्माया इतना है। तो और ज़्यादातर जो इसमें इन्होंने ड्रामे को पर बेस किया है इस ड्रामे को जिस इनको उम्मीद थी कि उसकी वज़ह से बिकेगा और वो था सांवल। सो एनीवेज़ हाथ पकड़ने वाला सीन मेरे लिए हाइलाइट था इन 2 एपिसोड में। वो जो उसका हाथ पकड़ती है और अहमद अली अकबर जो सांवल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके जिस्म स रूह उनके जिस्म को छोड़ के यहाँ खड़ी हो जाती है। समझ रहे हैं आप? बंदा ऐसा होता है ना कि बस उस वो हाथ क्या उसने अपनी साँस भी रोक ली कि ये ना हो कि अगर मैं साँस लूँ तो ये रियलाइज़ कर ले और मेरा हाथ छोड़ दे। So anyways, that was scene was nice. So other than that, I there is nothing remarkable in these 2 episodes. मुझे लगा कि सेठ दाऊद जो हैं वो बहुत उनके सीन्स हैं बहुत रिपीटेटिव हैं और कोई ऐसा काम एक्शन कर नहीं रहा बंदा जो कि लगे कि वो इतना पावरफुल है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी यानी कि रिसोर्सेज हैं कि वो उसको एक वर्कशॉप वाला बंदा उसे काबू में नहीं आ रहा और ये बहुत हार्ड टू यानी कि ना बिलीव है कि कोई बंदा इतना पावरफुल हो उसकी इतनी जान पहचान हो आईजी से इससे उससे और वो सिर्फ एक डीसी के कहने के ऊपर कोई बंदा सीसीटीवी फुटेज पे असलम को छुड़ा के ले गया तो यानी कि ये जो सांबल शुरू में दिखाया था वो उसका एक कारिंदा था। उसके पास मल्टीपल इस तरह के लोग हैं सांवल की तरह गुंडे, मवाली, माफिया दिखाया था ना एक लैंड माफिया और इतना पैसा है तो अभी तक ये इस चक्कर में क्यों बैठा हुआ है कि ये कानूनी कार्रवाई होगी, असलम को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो अगर इस तरह का गुंडा दिखाया था, इतना इतना पावरफुल बंदा दिखाया था, ये तो उसको जेल में भी मरवा सकता था। इस पे केस डलवाने की ज़रूरत नहीं थी। नामालूम अफ़राद ने फायरिंग करके उसको मार दिया, ये उसको मरवा सकता था, सांवल को भी मरवा सकता था। कोशिश इसने की थी, बहुत पुअर कोशिश थी। मुझे अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि वो जो कोशिश अटेम्प्ट हुई थी, वो सांवल को मारने के लिए हुई थी या पिया को मारने के लिए हुई, तो वो भी क्लियर नहीं है। तो राइट नाउ हम सांवल यार पिया के उस फ़ेज़ में हैं, जिसमें ड्रैग हो रही है स्टोरी बहुत बुरी तरीके से और 2 एपिसोड्स में सिर्फ 2 से 3 सीन और वो सीन्स भी सांवल की वजह से वर्थ वॉचिंग है। अदर दैन द स्टोरी इज़ लेस देन एवरेज और बहुत स्लो है और बहुत प्रेडिक्टेबल है। अनलेस अंटिल दे विल किल समबडी in next episode or so, drama is going like very low in production and story in direction and everything और मुझे समझ नहीं आया कि सिर्फ मेहनत जो है वो सिर्फ सांवल के करेक्टर पे ही क्यों हुई है इस ड्रामे में दुर्रफिशा का करेक्टर पे कोई दम नहीं है आलियार को टाइम ही नहीं दिया गया और सेठ दाऊद साहब जो हैं वो कपड़ों इतने चुस्त कपड़े पहना दिए उस बंदे को यासर को कि बंदे को सांस नहीं आ रही है तो एनीवेज और म्यूज़िक टू मच है मैं पहले भी कह चुकी हूँ इरिटेटिंग है म्यूज़िक टू मच म्यूज़िक लगा देते हैं हर सीन में हर डायलॉग के बाद हर 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 2 जुमलों के बाद एक लंबा म्यूज़िक का सेशन होता है और बहुत स्लो मोज़ बहुत डाले हुए हैं। सस्सी का करैक्टर इन्होंने बहुत जल्दी फुस कर दिया, थोड़ा-सा और दिखाते मुझे लगता है कि सस्सी को ये बताना नहीं चाहिए था, अगर थोड़ा-सा जूसी बनाना था इस ड्रामे को कि सस्सी खुद से अपने मुँह से ना बताती बल्कि सांवल के साथ या उससे मिलने जाती और उसके मियाँ को पता चल जाता या सांवल के साथ ये उसको खड़ा हुआ देख लेता, तो मोर जूसियर किस्म का ड्रामा बन सकता था। लाइक पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है ना, तो फिर वो अपने आप को एक्सप्लेन करती, फिर सांवल एक्सप्लेन करता एंड ऑल दैट बहुत सारी मोड़ हो सकते थे, लेकिन इन्होंने वो उस रूट पे ये गए ही नहीं। उस कहानी को उस जगह लेके ही नहीं गए। तो वो देखते हैं अगली एपिसोड में ये कहानी को कहाँ लेके जाते हैं। बट आई सिंसियरली
थिंक कि अगली एपिसोड में किसी ना किसी को लुढ़का देना चाहिए। अब किसको लुढ़काएँगे दैट आई आई डोंट केयर, बट कोई ना कोई तो बंदा ज़ख्मी या मरना चाहिए, अदरवाइज़ स्टोरी इज़ गोइंग वेरी, वेरी बैड राइट नाउ। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड आपको क्या लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ तो आप बताएँ सही क्या है फिर? क्या पसंद करें इस ड्रामे में? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।